नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, अंतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल-मुत्तकीन व जन्नतु लिल-मुमिनीन वन्नारुल मुनाफिकीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिद दहरैन जद्दिल हसन वल हुसैन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मकरूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल शुरफा वलानतुल्लाहि अला गासिबि हकूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिन अदावतिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु तआला कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा दरूद एक दफ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस में उनके असानात को बेनों में रखते हुए उनकी ज़ात मुक़द्दस पे बुलंद सलावत पढ़ें। चंद लम्हे जो ड्यूटी देनी है आप गौर से समाअत फरमाएंगे। मैंने जिस आया वाफ़ी हदाया को तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, हम्द है अल्लाह की, तवज्जो है, हम्द है अल्लाह की, वो परवरदिगार आलम जो जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है कर लेता है, क्योंकि वो कादर मुतलिक है, वो मोहताज नहीं है। ये आले मोहम्मद का शर्फ है कि उन्होंने जो हमें तौहीद दी है, हमारी तौहीद मोहताज नहीं कादिर है। ये तारफ अहले बैत ने करवाया है, और अहले बैत के अलावा कौन तौहीद का तारफ करवा सकता था कि जिस मुस्तफ़ा ने ये जुमले फरमाते हैं कि वो है, क्या है वो है कि जिसकी सबको जरूरत है और वो ऐसा बेनियाज है उसको किसी की जरूरत नहीं। ऐसी तौहीद बयान की है। उस अल्लाह की हम्द है और दरूद व सलाम है खानदान तत्हीर पर जो लायके दरूद व सलाम है। दरूद पढ़िए मोहम्मद। मैंने जिस आया वाफ़ी हदाया को तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, कुरान हकीम में वाज़ेह इरशाद है, खालिक कायनात फरमा रहा है, मेरे हबीब इन लोगों से कह दीजिए किससे, अपनी उम्मत से जिसको आपने हवानों से इंसान बनाया। ये लोग कुछ न जानते थे, आपने इन्हें मुसलमान किया। जितने आपने ताश में पत्थर खाए, लोगों ने आपके साथ जुल्म किए, इन सब चीजों का अजर जो है मेरे हबीब इनसे ये मांगिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे अजरे रिसालत कौन कह रहा है? सरकार मुस्तफ़ा कह रहे हैं, शाफिए रोज़े जज़ा कह रहे हैं, कायनात का बादशाह कह रहा है, आदम से लेके ईसा तक हर नबी का सरदार कह रहा है। मैं तुमसे अजरे रिसालत के तौर पे कुछ नहीं मांगता मगर मेरे करीबियों से मवद्दत करो। जिनको इस आयत का इल्म हो गया वो तो अपनी जगह, जिनको इल्म नहीं था वो भर भर के सोने चांदी के तश्त, हीरे और जवाहरात जब पैगंबर की बारगाह में लेके आए तो पैगंबर ने कहा ये क्यों लेके आए हो? कहा हमने सुना है कि अजरे रिसालत पेश करना है तो हम ये अजरे रिसालत लेके आए हैं। मेरे आका ने जब सोने चांदी और हीरों के तश्तों को देखा फरमाने लगे ये तो हम जहां कदम रखे वहां पैदा हो जाते हैं, ये तो जहां हम कदम रखते हैं
हीरे सोने चांदी वहां पैदा होते हैं। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह फिर अजर रिसालत क्या है? तो मेरे आका ने फरमाया कि अगर हीरे सोने चांदी और जवाहरात अजर रिसालत हो तो फिर जो दे सकते हैं उनके लिए तो दीन मुबाह हुआ, और जो ना दे सके वो दीन पे अमल नहीं करेंगे। कहा फिर या रसूल अल्लाह अजर रिसालत है क्या? मेरे पैगंबर ने फरमाया याद रखना, हर अमीर गरीब, हर झोंपड़ी और महल में रहने वाले सीने में जो धड़कता हुआ दिल है उसमें हमारी मोहब्बत रखना अजर रिसालत जो है, उसमें हमारी मोहब्बत रखना अजर रिसालत है। अब एक है मोहब्बत, मैंने भी लफ्ज़ मोहब्बत कह दिया, मेरी इसमें कम इल्मी है कि मैंने इसको मोहब्बत कहा, हालांकि कुरान का लफ्ज़ी मुवद्दत है। जहाँ गलती हो बंदा मान जाए तो झगड़े नहीं होते, तो है क्योंकि हम गुनहगार लोग हैं। तो क्या लफ्ज़ है? मवद्दत, मवद्दत फिल कुर्बा। अब एक है मवद्दत, एक है मोहब्बत। तवज्जो है आपकी? एक मोहब्बत है, एक मवद्दत है। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत की जाती है। फर्क है दोनों में, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। अब जिससे मोहब्बत हो गई उसके लिए हर चीज कुर्बान है। वो घर मांगे तो कुर्बान, वो गाड़ी मांगे तो कुर्बान, क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत है, मैं हर चीज कुर्बान कर दूंगा। तो आप मोहब्बत और मवद्दत में फर्क पता करना चाहो तो जाके पूरे 73 सेक्ट हैं इस्लाम के, 73 फिरकों से जाके पूछना कि मवद्दत का मतलब क्या है और मोहब्बत का मतलब क्या है। और ये कुरान की आयत है, कोई ऐसे बात नहीं। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है? जिससे मोहब्बत हो उस पे हर चीज कुर्बान की जाती है और मवद्दत पे हर मोहब्बत कुर्बान की जाती है। समझ में आई मेरी बात? मोहम्मद पुलादार सलावत। मवद्दत पे हर मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ता है। मुसाहिद का जुमला नहीं, लेकिन जरा गौर से सुनना। करबला वाली माँ को बेटों से मोहब्बत थी, हुसैन से मवद्दत थी, इसलिए हर माँ कहती थी कि बेटा सुबह सबसे पहले तुम्हारा लाशा आना चाहिए। ये माँ के हौसले थे। अब मोहब्बत और मवद्दत के दो जुमले आपने सुन लिए, वक्त इतने ही है, दो जुमले और सुने। जो पैगाम आज तक हमारी इस जगह से लोगों को नहीं दिया जाता, एक है अजरे रिसालत, जो आज मैंने पढ़ी है ना, अजरे रिसालत। अजरे रिसालत क्या है? इनकी खुशी में खुश होना, यानी आले मोहम्मद की खुशी में, और इनके गम में गमज़दा होना, यही इंसानियत का तकाज़ा है, यही हक बनता है कि कलमा को। ये है अजरे रिसालत। खुशी में खुशी, गम में गम करना, यानी नजरो नियाज देनी, जंजीर से मातम करना, हाथ से मातम करना, इनके गम में रोना, ये है अजरे रिसालत। मकसद शहादत क्या है? तवज्जो है, जो यहाँ से बयान नहीं होता। मकसद शहादत हुसैन क्या है? ये तो है अजरे रिसालत जो आप कर रहे हैं। मकसद शहादत क्या है? मकसद शहादत ये है कुर्राए अरज़ पे फसाद ना हो, लोगों की ग़ीबत ना की जाए, हसद ना किया जाए, यतीमों का माल न खाया जाए, बेवाओं की बेहुरमती ना की जाए, पड़ोसियों को तंग न किया जाए, वालिदैन का एहतराम किया जाए, हज और ज़ियारत की जाए, सलात की पाबंदी की जाए, यतीमों के सर पे हाथ रखा जाए। ये है मकसद शहादत। मकसद शहादत को समझो। अजरे रिसालत तो हम अदा करते हैं, मकसद शहादत हुसैन इब्न अली क्या है? मकसद शहादत हुसैन इब्न अली ये है, मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हें यकीन है, जब तुम्हें
کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ جملہ سننا غور سے. حسین کا جملہ ہے کربلا کے میدان میں، جو ہمارے خطبہ اور ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، بس بازو الٹے اور مقابلانہ تقریریں کی اور چلے گئے. ایسا نہیں ہوگا. قوم کو شعور دینا ہے، دعوت فکر دینی ہے. ہم پہ یہ بھی اعتراض ہے، یہیں سے میں جملہ پھر شروع کروں گا. ہم پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ خود ہی کیا ہے ایسا اور خود ہی معافی مانگتے ہیں. ہوتا ہے نا اعتراض. اس کا بہترین بڑے ادب سے ان لوگوں کو جو یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو یہ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اگر ماتم کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو آپ بھی کروا لیجئے. ماتم سے گناہ معاف ہے تو ضرور کروائیے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا قاتلان حسین سے کوئی تعلق نہیں. ہم آل محمد کے منتدار ہیں. ہر مسلمان انہیں مانتا، کسی نہ کسی رنگ میں وہ اپنے طور پہ نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے. کیونکہ کربلا کے بعد کوئی فرقہ نہیں رہا. دو ہی گروہ ہیں، یا حسینیت ہے یا یزیدیت. کوئی نہیں ہے. تمام مسلمان اپنے اپنے رنگ میں آل محمد کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. تو حسین کا جملہ کربلا کے میدان میں کیا ہے؟ غور سے سماعت فرمانا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، پھر تمہیں یہ فکر نہیں ہونا چاہیے کہ کون کون میرے خلاف ہے. یہ توحید ہے. اور وقت اتنا ہی ہے، بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10 ذی الحج اور 10 محرم یہ 2 مہینے ہیں درود والوں کے. کن کے ہیں؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کا، ایک حسین ابن علی کا. دونوں نے قربانی دی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، حسین ابن علی نے بھی قربانی دی. فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ کعبے کی دیواروں کو بلند کیا ہے. فرق یہ ہے اسماعیل و ابراہیم نے دیوار کعبہ کو بلند کیا ہے، حسین ابن علی نے کعبے کی عزت کو بلند کیا. اللہ اکبر. حسین نے کعبے کی عزت. اور پھر حسین ابن علی اور ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کروانے کے لیے مینا میں چلے گئے. محبت خدا میں مینا میں گئے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے رضائے خدا کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ حسین نے قربانی دی ہے بقائے خدا کے لیے. اسی لیے اس کے 99 نام ہیں. جا کے پڑھ لیجئے گا. اس کے ناموں میں ایک نام ہے یا باقی ہو. ہے کہ نہیں؟ جا کے سارے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نام دیکھیں. اس کے ناموں میں ایک اسم ہے یا باقی ہو. لیکن اس کا اور ان کا ایسا تعلق ہے اہل بیت کا، محمد اور آل محمد کا اور پروردگار عالم کا. اس کے ناموں میں اس کا ایک نام شہید بھی ہے کہ نہیں؟ جا کے پڑھ لیجئے. اس کا نام ہے شہید. لیکن جب زہرا کے لال کی قربانی کو دیکھا تو اس شہید نے کہا تو سید الشہداء. کیونکہ حسین نے، ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری رکھی نا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی. کیا کیا؟ بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے کیونکہ شفقت پدری غالب نہ آ جائے. لہذا ہاتھ اور پاؤں آنکھوں پہ پٹی. لیکن جب حسین کو اکبر نے بلایا، بابا آئیے میری مدد کیجیے. عزاداران حسین 2 لاشیں ہیں کربلا میں جس پہ حسین چل کے نہیں گئے. مجھ سے پوچھئے وہ کون سے لاشیں ہیں؟ وہ ایک لاشا ہے حضرت عباس کا، ایک لاشا ہے علی اکبر کا. دونوں لاشوں پہ حسین کونیوں کے بل پہ. جب گئے ہیں نا بھائی کی لاش پہ، رشتوں کا احترام انہوں نے بتایا ہے. فرماتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی. معلوم ہوا بھائیوں کے جانے سے کمر ٹوٹ جاتی. اور جب گئے بیٹے کی لاش پہ
तो फरमाते हैं अकबर मुझे नजर कुछ नहीं आता। इसका 18 साल का कड़ियल जवान करबला के मैदान में सदाएं दे रहा, गए हैं बेटे की लाश पर। बस सुनते जाइए 2 जुमले। बेटे की लाश पे गए, फरमाते हैं पहले तो जब भी मैं आता था अकबर पेशानी पे हाथ रख के अदब से सलाम करते थे, आज मेरे बेटे ने पेशानी पे हाथ क्यों नहीं रखा? फरमाते हैं बाबा वो हाथ मैंने कलेजे जालिम ने जब बर्छी मारी है ना तो कहता था मैं देखता हूँ हुसैन कितना बड़ा साबित। कहते हैं अच्छा आप? मैं बाबा आप बर्छी निकालिए। 57 साल के रईस, कितने साल के? 18 साल के बेटे के सीने से बर्छी खींच। मेरी हिम्मत तो हौसला नहीं पड़ रहा, मैं जुमला कैसे? हुसैन ने अपना जानू अकबर के सीने पे बर्छी पे हाथ रख, आदम से ईसा तक तमाम नबियों को बुलाया और कहा आइए देखिए। जब सबने देखा ना, हुसैन ने एक जुमला कहा बाबा मेरी मदद को आइए, मैं जुमला लेके लाश से बर्छी खींच रहा। सगादाराने हुसैन बर्छी खींचनी थी, इब्राहिम ने कहा इस्माइल चलो चले ये और है, हम और है। ना रोते हम अगर खाली बर्छी बाहर आती। मुझे कसम है रब्बे काबा की बर्छी के साथ अकबर का कलेजा। हुसैन रोए, जवान को अपने साथ लिया। बूढ़े बाप ने जवान बेटे को उठाया हुआ। फरमाते हैं अकबर जल्दी न करना, मैं तेरी पुप्पियों से वादा करके आया हूँ कि मैं तुम्हें अकबर आके मिलाऊंगा। अज़ादारो ये राज है। अकबर खैमों में पहुंचते ही आंखें बंद कर गए। तमाम सैदानियां आई, सब ने कहा वाह गुरबता, वाह बासा, वाह औना, वाह मोहम्मदा। अज़ादारो सदाएं बुलंद हुई। रोने पे इतराज तो करना आसान है। 18 साल का बेटा, जनाबे फिक्रा कहती है। मुझे सैदानियों ने कहा सब बीबियां आई हैं, अकबर की माँ नहीं आई। कहती ने दौड़ के गई अकबर की माँ के खेमे में। मैंने कहा बीबी अकबर आ गया है, आप अभी तक नहीं आई इस खेमे में। रो के कहती अम्मा सुन मैंने भी लिया है, लेकिन जब से सुना है मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आ रहा। माँ आई, आखिरी जुमला, आके कोई काम नहीं किया, आके अकबर के सीने पे हाथ रखा, लव बरा हाथ लैला ने अपने सफेद बालों पे लगाया। बीबियों ने कहा ये क्या कर रही हो? रो के कहती है मन्नत मानी थी जब अकबर की शादी करूंगी मैं